हेलो, दिस इज़ फॉर यू सागर। आई होप कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो भी तुमको प्रॉब्लम्स हैं, मेनली टाइम फ्रेम्स को लेके जो दिक्कत आती है, इतने सारे टाइम फ्रेम से हर जगह एफवीजीज और ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं करें। ये कैसे पता चलता है? तो देखो, सेम प्रॉब्लम मुझे भी था। ओके, मैं भी टाइम फ्रेम्स में बहुत फंसता था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये वाला, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सब सीख लिया है, सीबीडीआर और सिल्वर बुलेट एंड ऐसे ना जाने कितने सारी चीज़ें हमने सीख लिए, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो पता ही नहीं है। क्या है वो तो पता है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो पता ही नहीं है। सो ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तुमको, बस एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। और अगर तुमको एक्चुअल में इसके ऊपर से उठना है, हाँ, इससे बाहर निकलना है और एक्चुअल में ट्रेडिंग को समझना है, तो देखो भाई, मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा है। एटलीस्ट जो भी स्टेज पे मैं अभी हूँ, तो वो मैं बहुत मुश्किल से ही हूँ, क्योंकि ग्वाडियर से तो हेल्प मुझे मिला नहीं। एंड उसकी भी गलती नहीं है, उसका अपना अलग बिजनेस है, ये मैं उसको जो भी है मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैंने हेल्प मांगा था और मुझे पता था कि हेल्प नहीं आने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और फ्रस्ट्रेशन में था, तो मैंने पता नहीं कितने लोगों से मांगा है हेल्प, ऐसे चैट में जा जाके कि भाई मदद कर दो, मदद कर दो। तो उससे कुछ हेल्प बना नहीं, तो फिर मैंने सबसे पहले तो ट्रेडिंग छोड़ा। ट्रेडिंग छोड़ा मतलब क्या कि आई स्टॉप ट्रेडिंग, टेकिंग ट्रेड्स। ओके, मैंने ऐसे ट्रेडिंग से रिश्ता नहीं तोड़ लिया, बस मैं ट्रेड्स लेना छोड़ दिया। एंड मैं ये सोचा कि यार, ट्रेड मैं बाद में करूंगा, पहले मैं समझता हूँ कि मार्केट मूव कैसे करता है, और ये मेरे अंदर से आया। और बाद में मुझे पता चला कि आईसीटी का जो डे वन से वीडियो है, वो इसी के ऊपर है कि ट्रेड करना बंद करो जो लोग कर रहे हो, और जो लोग पहले ही मेरे चैनल पे आ गए हो, वो ट्रेड करने का सोचना भी मत अभी। लाइव तो छोड़ो, तुम डेमो ट्रेड करने का भी सोचना मत अभी। सो ये था एक्चुअल में लर्निंग का तरीका। एंड ये मैंने जब मैं बैठा और मैं बहुत डिप्रेस था, और क्विट करने का कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, क्योंकि क्विट मैं करना नहीं चाहता था, और वो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बट एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्विट नहीं कर सकता, क्विट नहीं करना चाहता, हो भी नहीं रहा मुझसे, मैं करूँ तो करूँ क्या? कहीं से हेल्प भी नहीं मिल रहा, इतना कंटेंट, मैं करूँ क्या? तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो आईसीटी को ही देख लेते हैं, क्योंकि जो जिस बंदे ने बनाया है, जिसका कॉन्सेप्ट है, उसी से सीख लेते हैं। और मैंने पहले जो अपना एक अर्ज होता है कि पैसा कमाना है, ट्रेड करना है, वो मैंने पहले उसको एकदम साइड में फेंक दिया। एंड फिर मैंने आईसीटी का वीडियो खोला। एंड मैंने कोर कंटेंट मैंने बहुत पहले ट्राई किया था। एंड वो उसमें उसमें भी वही था कि यार, ये ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, मतलब ये नहीं सिखा रहा कि एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कब करना है। वो पता नहीं क्या अपना लेक्चर दे रहा है। लेकिन जब मैं इस स्टेज पे आया कि अ, मुझे पता नहीं कैसे करना है, इतना सारा सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कब कहाँ करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि उसके एक एक वीडियो को मैं देखूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि यार, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये किस डायरेक्शन में दिखा रहा है उंगली अपना। तो सबसे पहले मैंने जो है उसका ये वाला मेंटरशिप किया। आईसीटी का मैंने कोर कंटेंट करने का कोशिश किया था, लेकिन तब मुझसे हुआ नहीं था। फिर आईसीटी का जो ये मेंटरशिप है, 2022 वाला, ये वाला मैंने खोला। एंड इसने ये जो इंट्रोडक्शन है, इसी में बताया था कि पूरा जो आईसीटी कंसेप्ट है, उसका उसको निचोड़ के जो उसका एकदम जिस्ट है, एकदम जो समरी है, और टू द पॉइंट, एक भी बात इसमें वो बाहर का कुछ बोलेगा नहीं। एंड वीडियो को लेंदी भी नहीं करेगा, वो प्रिसाइज रखेगा और टू द पॉइंट रखेगा। तो मुझे इसीलिए यही वाला जो उसका मेंटरशिप है वो अट्रैक्ट किया। एंड मैं क्या बताऊं कि डे वन से ही मुझे जो है, मतलब ये इंट्रोडक्शन के बाद जो ये सेकंड और थर्ड वाला जो एपिसोड है, इसी से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो गया। एक तो मैंने सबसे पहले, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्रेडिंग करने का जो एक अर्ज है उसको छोड़ दो। ओके, पहले समझने की कोशिश करो कि मार्केट क्या है, मार्केट मूव कैसे करता है, और ये जो सिखा रहा है बस इसको समझने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं चार्ट पे खुद ढूंढ पाऊंगा कि नहीं, ये तो कुछ ग्वाडियर से अलग बता रहा है। अरे, ग्वाडियर तो इसी का बच्चा है ना, तो ग्वाडियर को भी हटा दो। देखो, मुझे ग्वाडियर से कोई नफरत वैसे वगैरह है नहीं, लेकिन
अम, अ, कुछ बातें हैं जो ग्वाडियर इसके बारे में बोल देता है, इनके बारे में बोल देता है, और उसी से सीखा है, तो मुझे उससे थोड़ा सा ना उससे भरोसा उठ गया है। जो भी है, कोई अपने मेंटर को ऐसे कैसे बोल सकता है। तो वो अलग बात है, उसको छोड़ो। तो पहला जो चीज़ है वो है कि ये वाला मेंटरशिप तुम करो। और मैं अभी तुमको चार्ट्स पे मैं ये दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में इससे मैंने क्या सीखा है इस वाले जो मेंटरशिप है। और ज्यादा नहीं तो ये 25-30 एपिसोड आते आते ही तुमको खुद चार्ट में वो सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगा, एंड तुम उसको बैक टेस्ट, सिर्फ बैक टेस्ट नहीं, तुम उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी करना शुरू कर सकते हो। मतलब तुमको दिखना शुरू हो जा सकता है। मतलब इतना ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट है। तो ओके, मैं एकदम पॉइंट पे आता हूँ कि पहला तो तुम्हारा काम यही रहेगा कि तुम इसको जो है एक बार कर लो पूरा धीरे धीरे। एक वीडियो को 4 बार 5 बार देखो, और बिंज वॉच मत करो कि अच्छा ये वाला वीडियो हो गया, नेक्स्ट वाले में कुछ और सीख लेता हूँ, फिर फिफ्थ एपिसोड में चला जाता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करना। मैं ऐसे ही वो कोर कंटेंट करने का कोशिश कर रहा था, और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया, तो बिल्कुल मत करना। एंड इंट्रोडक्शन से लेके सारा वीडियो देखना, और इसका एक एक बात सुनना। एक एक वर्ड इसका वैल्यूएबल है, और मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो एक बार ना इसका कमेंट्स खोल के पढ़ लेना। जितने बंदे प्रॉफिटेबल बने हैं उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने फंड पास किया, बस 2020 मेंटरशिप करके, 2022 वाला। एंड इवन इसके जो चार्टर कंटेंट है, मतलब चार्टर स्टूडेंट्स जो है, जैसे जिन लोगों ने जैसे ग्वाडियर भाई है हमारे, वो भी चार्टर्ड स्टूडेंट ही है। उनका को मतलब एकदम इनर सर्कल वाला आदमी है। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो सालों से कोर कंटेंट उनका कंज्यूम कर रहे हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो रहा था। एंड ये 2022 वाला मेंटरशिप करके तब जाके जो है इनको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में चार्ट को देखना क्या है, चार्ट में करना क्या है, और ये बहुत प्रिसाइज है, बहुत सुंदर है। मैं क्या बताऊं, अगर यही मैं अच्छे से सीख जाऊं ना तो तुम भी अगर इसको सीख जाओ तो फंडेड अकाउंट ऐसे पास हो जाएंगे, तुम प्रॉफिटेबल ऐसे ही बन जाओगे। लेकिन मेरा मोटिव बस फंडेड अकाउंट पास करना नहीं है। मेरा मोटिव बस ये इससे कुछ पैसे कमा लूं पार्ट टाइम, ऐसा नहीं है। मुझे जो है इस पे एकदम डेप्थ में जाना है, इसीलिए मैं बाकी कंटेंट भी कर रहा हूँ, जैसे मार्केट मेकर, प्राइमर कोर्स वगैरह वगैरह। एंड बहुत धीरे धीरे, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है पैसा कमाने का, मुझे ट्रेड करने का भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, सो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें सबसे पहली चीज बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए, तुम किस में करते होगे। तुम इंट्राडे ट्रेड करना है तुमको, तो तुम्हें किसी ने बता दिया होगा कि इंट्राडे के लिए 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है, तो डायरेक्ट 15 मिनट पे घुस जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बीजीए, यहाँ से सेल कर दो, यहाँ पे बीजीए बाई कर लो। यही चीज बहुत गलत है। तो सबसे पहले जो हमारा एनालिसिस होना चाहिए वो, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम्हें स्पेंड करना है, अगर 90%, अगर तुम 100% एनालिसिस में टाइम दे रहे हो, 1 घंटा मान लो, तो तुमको जो है 50 to 55 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स तुमको डेली टाइम फ्रेम पे ही स्पेंड करना है, इवन अगर तुम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। समझ गए। तो अब अब मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि जब मुझे ये चीज़ पता चला कि अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे स्पेंड करना है, तो चलो देखते हैं कैसे डेली टाइम फ्रेम काम करता है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इंट्राडे करना है तो 15 मिनट 5 मिनट, हार्डली 1 आवर का देखने से ही काम बन जाएगा। ओके, सो मैं बताता हूँ, देखो मैंने बैक टेस्ट कर लिया था। जैसे मैंने 2022 वाला मेंटरशिप शुरू किया, उसके बाद मैंने बैक टेस्ट कर लिया था। तो मैं बताता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली फॉरवर्ड टेस्ट जो किया है वो मैं कैसे करता हूँ। ओके, सो मैंने ऐसे टाटा पावर का, क्योंकि मैं बहुत सारे चार्ट्स एनालिसिस करता रहता हूँ, तो मैंने टाटा पावर का ऐसे ही तुमको अभी दिखाने के लिए मैंने खोल रखा है कि देखो, जैसे कि बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको स्पेंड करना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब प्राइस को समझना है कि प्राइस ने किया क्या है। ये ग्वाडियर भाई ने बहुत अच्छे से समझाया अपने बायस वाले वीडियोस में, जो यूट्यूब में अवेलेबल है। उसका मैक्सिमस अरीना मुझे बहुत बेकार लगा है। ठीक है। और जो लास्ट उसने वीडियो डाला था, उम, उसमें सीबीडीआर और किल जोन्स वगैरह उसने अच्छे से कवर किया है, और उसी में बताया था कि नैरेटिव क्या होता है, बायस क्या होता है। तो मैं वर्ड्स पे कंफ्यूज होने के लिए मैं मना कर रहा हूँ तुमको, तुम बस समझो कि करना क्या होता है। ओके, सो पहले क्या पहले क्या करना है कि
प्राइस ने क्या कर रखा है, ये पहले देखना है। तो जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो प्राइस यहाँ पे कहीं पे था, ओके, या 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, ऐसा। तो मैंने देखा कि प्राइस ने जो है ये लिक्विडिटीज वगैरह ले रखा है। अब जब एक बार ये लिक्विडिटी डन कर चुका है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से बाइंग आना है। अब बाइंग कहाँ तक आना है, उसके लिए प्रीमियम और डिस्काउंट वाला जोन हमको यूज करना है। ये सब चीज मैं डिटेल्स में तुमको नहीं बताऊंगा, ये तुमको 2022 वाले मेंटरशिप में ही मिल जाएगा। और अगर तुम आईसीटी को फॉलो करोगे धीरे धीरे और भी उनके ओटी वगैरह ये सब जो भी उनका कोर्स है फ्री है, ठीक है, वही तुम जब देखोगे तुमको पता चल जाएगा एक्चुअल में यूज कैसे करना होता है। तो मैं बस तुमको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे किया है। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया एंड यहाँ पे था तो मैंने देखा कि यार ओके, अगर प्राइस को यहाँ से बाइंग आया है एंड मुझे अब इस लेग में देखना है, इस वाले लेग में देखना है कि कोई यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है क्या जो इस प्राइस को नीचे ढकेल सकता है या फिर ये इस लिक्विडिटी तक जाएगा। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे एक एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ओके, तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है, नहीं तो अगर यहाँ से नहीं आया तो ये लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद एक पुल बैक दे दे या फिर से रिवर्स कर जाए। ओके, तो वो पता नहीं क्या करने वाला है, या फिर ऑल टाइम हाई लगा दे। तो इतना दूर का नहीं सोचना है, इंट्राडे कर रहे हैं हम लोगों को जस्ट 1 2 दिन 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक तक का ही मतलब सोचना है कि क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ से मैं वेट कर रहा था। तो और एक और चीज कंफर्मेशन क्या था कि ये जो है ये हमारा आता है प्रीमियम जोन पे। तो अगर सेलिंग करना ही है तो प्रीमियम से करना बेस्ट रहेगा, डिस्काउंट में जो भी लिक्विडिटी वगैरह है या फिर एफवीजीज वगैरह है वहां तक के लिए। एंड ये टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये भी आईसीटी से ही सीख लेना। तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे प्राइस घुस चुका है, और मैं फिर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मैं तुमको ना ड्रॉ करके बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये एफवीजी तो मैंने बना ही दिया। देखो बीपीआर वगैरह पे मत जाओ, ये बैलेंस प्राइस रेंज ये सब जो आईसीटी ने नहीं सिखाया अभी तक मुझे, मैं उस चीज के बारे में बाद में नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली डेली का ही एफवीजी है, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है। डेली वन डी वन में भी वो एफवीजी है और वही एफवीजी अब तुम्हारा 4 आवर में भी है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख के रखा है। ओके, तो यहाँ से मुझे सेल करना था, तो मैं वेट कर रहा था इस दिन के लिए। 6 दिसंबर अगर तुम देखना चाहो तो 6 दिसंबर जो है वैसे कुछ खास सेलिंग आया नहीं था। एक सेकंड में देख लेता हूँ। 6 दिसंबर, देखो 6 दिसंबर में तुमको कोई वो नहीं मिल रहा है कि यार डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है। तो 7 दिसंबर जो है, 6 दिसंबर पूरा ऐसे ही चला गया एंड 7 दिसंबर, हाँ, बहुत प्रीमियम में चला गया। एंड बहुत प्रीमियम में जाने के बाद क्या हुआ कि इसने आ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है। यहाँ पे तुम्हारा अच्छा यहाँ यहीं पे हो गया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर मैं दिखाऊं यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे देखो छोटा सा एफवीजी है और ये प्रीमियम तक गया पहले, ये पहले प्रीमियम तक गया। देखो यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं आया, मैं एक चीज बताता हूँ तुमको। मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज होके समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है। देखो यहाँ तक यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं आया, यहाँ से इस वाले छोटे जो छोटा सा जो एफवीजी है यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं आया। देखो इस यहाँ पे थोड़ा सा इसने ऐसे वीक बनाया लेकिन ये फिर ऊपर तक गया। तो ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने 2022 वाला मेंटरशिप किया हुआ है और उसमें ये सब कुछ समझाया गया है कि कहाँ से एकदम टू द पॉइंट तुमको सेल करना है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला जोन लगाया, इसी में ये एफवीजी भी है और ये वाला तुम अगर इस लेग को 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बनाए, 1 2 1 2 3, ओके, तो ये बॉडी टू बॉडी मैंने लगाया। देखो प्रीमियम जोन यहाँ पे है, ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे नहीं है, ये अभी भी डिस्काउंट में ही है, इसी वजह से ये जो है प्रीमियम तक गया पहले, फिर उसके बाद ये सेलिंग आया। और ये प्रीमियम टू डिस्काउंट ये हर टाइम फ्रेम में हर जगह ये चलता ही रहेगा। ओके, एंड ये फिर इसमें इसमें सेलिंग आ गया। तो ठीक है, ट्रेड मैंने किया कि नहीं किया, तुम पकड़ पाते कि नहीं पाते, वो सब
सोचने का कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ देखना है कि तुमको देखना है कैसे, और धीरे धीरे इसको मास्टर करना है, ठीक है। अब ये वाला दिन ओके चला गया, ये वाला मैंने देख लिया अपने आंखों से, फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया कि अच्छा ऐसे होता है। अब क्या नेक्स्ट डे क्या करना है, ये देखो सेवेंथ वाला यहाँ पे था, सॉरी सेवेंथ, ओके वो नाइन्थ था, सॉरी सिक्स के बाद नाइन्थ डायरेक्ट ओपन हुआ था, ठीक है ये हो गया। ये नाइन्थ खत्म होता है इस डे पे, ये जो छोटा सा ब्लू कैंडल है यहाँ पे, ये खत्म हो जाता है, ओके। ये 4 आवर के चार्ट में हूँ मैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही ये नीचे आया, ओके। तो यहाँ पे मेरा इससे पहले का प्लान क्या था मैं बताता हूँ तुमको। मैंने देखा कि इसने लिक्विडिटी डन करके रखा है, ओके, और मुझे पता ये तो अभी बना है, इसीलिए पता चल गया कि यहाँ से पूरा नीचे तक सेलिंग आ गया। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे भी एफवीजी है, और यहाँ पे पूरा जो है तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ठीक है। ये जो सारे सेलिंग कैंडल्स हैं, ये सारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से जो है प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला लगाया जोन, ऐसे प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला मैंने जोन लगाया, और मैंने इस चीज को मार्क किया इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके नीचे जो भी है डिस्काउंट, और यहाँ से मैं बाइंग देखना चाहता था। और मैं बाइंग, मैं बताऊं मैं यहाँ पे गलत था, मैं बाइंग देखना चाहता था यहाँ तक, मैं बाइंग जो है यहाँ तक देखना चाहता था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। अम, ओके मैं गलत था यहाँ पे, वो गया नहीं, तुमको देख सकते हो कि नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन वो मैटर नहीं करता है, मैं बताता हूँ कैसे। नहीं तो पहले क्या होता था कि अरे बाइंग नहीं आया, मैं गलत हो गया, मैं इसी में इतना उलझ जाता था कि ये सब जो भी प्राइस एक्शन बाद में हुआ मैं वो पढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। ओके, तो मेरा प्लान था कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे अगर मैं बाइंग करूँ तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से करना चाहता था, ये जो है तुम्हारा, ये बॉडी टू अगर मैं बॉडी लूँ, यहाँ से मैं बाइंग करना चाहता था, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है यहाँ तक आया ही नहीं, यहाँ तक आया ही नहीं, और ये जो है इस जोन मतलब इक्विलिब्रियम के नीचे आते ही इसने इसको भी टैप नहीं किया। ये जो है अगर मैं बॉडी भी छोड़ू, ये इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टैग टैप भी नहीं किया, देख सकते हो यहाँ पे गैप है छोटा सा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं बाइंग करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ पे मैं कंफ्यूज था, और इतने में ही ये दिन भी खत्म हो गया, ओके। मैं करूँ कि नहीं करूँ यही सोचते सोचते, अगर तुम 1 मिनट पे जाओगे, तुम खुद ये बैक टेस्ट कर लेना, 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको वो एफवीजीज वगैरह सभी मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि यार उसको मूवमेंट अगर यहाँ तक आना है तो इसको करना चाहिए, मतलब यहाँ तक अगर जाना है उसको तो एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट दे दो भाई, उसको तो टैप करके ऊपर जाओ। गया नहीं, तो मैं यही सोचते सोचते जो है दिन ही खत्म हो गया। फिर मैंने जब मैं फिर 4 आवर चार्ट पे आया, मैं इसको 1 मिनट चार्ट पे एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे ये वाला जो है क्लियर एफवीजी मिल गया। तो मैंने सोचा कि भाई साहब ये इतना बड़ा एफवीजी, बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता, एफवीजी बना है, ओके। सो मेरा नेक्स्ट दिन का प्लान जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही मैं सोचने लगा, ओके। क्योंकि एफवीजी बना है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इम्बैलेंस बना है, तो ऑब्वियसली सेलिंग आना ही चाहिए, ओके। एंड ये मेरा कॉन्फ्लुएंस ये भी था कि ये जो है ये एक अ, अभी भी जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसको वायलेट अभी तक किया नहीं है, इसको पूरा रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो जरूर ये नीचे तक आएगा, नीचे तक कहाँ तक आ सकता है, तो मैंने सोच लिया कि यार यहाँ पे इसका अभी भी ये जो है डिस्काउंट जोन है, तो ऊपर से मैं सेल करूंगा जो भी यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, एंड मैं नीचे एटलीस्ट डिस्काउंट तक, ये जो 3 कैंडल स्विंग बना है यहाँ तक मैं इसको होल्ड करूंगा, ओके। तो बढ़िया है, और तुम देख भी सकते हो ऐसे, हाँ मतलब काम किया भी है। लेकिन मैं सेलिंग करूँ कहाँ से, मैं यहाँ से करूँ, क्योंकि ये भी एफबीजी तो यहीं से शुरू हो गया, या यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक का मैं वेट वेट करूँ, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे एक चीज जो है तुमको समझना है कि फिर से वही वाला प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला जोन जो है तुमको यूज करना है। जैसे 3 कैंडल स्विंग बना है, यहाँ से यहाँ तक तुम जोन लगा लो, एंड देखो कि जैसे ही ये प्रीमियम पे गया, वहीं से फिर सेलिंग आ गया। और मैं ये वाला तुमको अगर मैं लेके चलूँ 1 मिनट पे, तो मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एंड वहां से तुमको अगर यहाँ से भी सेल करते तो 1 पॉइंट
43 1.5% का तुमको पूरा इसमें आ, मिल जाता। ओके, ये डेट में एक बार देख लेता हूँ। ये है 11 दिसंबर। कहाँ गया? देखो, 11 दिसंबर। ये मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, हुआ नहीं है अभी तक। इसने काफी टाइम लगा दिया। एंड एक सेकेंड, 11 दिसंबर 9:15। ओके, यही है। 11 दिसंबर 9:15 यहाँ से शुरू होता है। एंड यहाँ पे तुमको मिलेगा, इसने हाई ले लिया। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा बना पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे प्रीमियम जोन अगर देखो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कैंडल प्रीमियम में घुसा ही नहीं है। कब घुसा? ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, ये गया प्रीमियम में और वहीं से सेलिंग आया। एंड फिर वो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू हुआ। तो ये तो तुम्हें देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह ये सब कैसे एंट्री लेना, ये तो मैं ये वाला और दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी लेंदी हो रहा है और ये तुमको मालूम है। ओके, मैं ये चीज दिखा रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम और जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, तुमको हायर टाइम फ्रेम पे ही मोस्टली अपना स्टडी को रखना है। मैं 15 मिनट में एक बार भी नहीं देखा कि कहाँ पे एफवीजीज वगैरह बन रहा है। मैं 4 आवर 1 आवर डेली इसी में हूँ, और मैं डायरेक्ट प्रीमियम टू डिस्काउंट लगा रहा हूँ। और मुझे देखना है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब ये वाला दिन ऐसे रहा। अब देखो, अब मेरा व्यू सेलिंग का हो गया है। सेलिंग का मेरा, मैंने बता दिया कि मैं यहाँ तक सेलिंग देख रहा था। एंड मुझे पता नहीं कि ये फिर ऑर्डर ब्लॉक को लेके ऊपर उठ जाए, क्या करे, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक चीज हो गया था कि अगर इसको जाना होता तो यहीं से वो चला जाता। दोबारा ये फिर एफवीजी में घुसेगा, फिर जाएगा। ये बहुत रेयर केस में ही होता है। तो ये सब जो चीजें, कुछ कुछ चीजें, वो एक्सपीरियंस भी तुमको हेल्प करेगा कि कब कैसे सोचना है, नहीं सोचना है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि मुझे सेलिंग ही करना है। ओके, कि यहाँ तक तो मैंने तुमको बता दिया कि अम, कैसे हायर टाइम फ्रेम को लेके चलना है। एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अब जब मुझे हायर टाइम फ्रेम पे कुछ दिखता नहीं है तो मैं ज्यादा अपना माथा नहीं मारता हूँ। जैसे इस वाले रेंज पे देखो, ठीक है, इस वाले रेंज पे कोई एफवीजीज वगैरह ऐसे कुछ खास है नहीं। लेकिन हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिल गया है तुमको। ये मैंने भी देखा था। अब मैं जो है नेक्स्ट तुमको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे लेके चलता हूँ 1 आवर पे। ठीक है, देखो, ये जो नोट है ये मैंने पहले ही बना के रखा था। मतलब जब ये बना नहीं था ये स्ट्रक्चर, तभी मैंने बना के रखा था। और ये मैंने अभी डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक लाइन बना हुआ था। हाँ, ओके, मैं ये तुमको पढ़ के बताता हूँ। आई वुड लाइक टू सी सेलिंग फ्रॉम द प्रीमियम जोन विथ 1 आवर एफवीजी कॉन्फ्लुएंस। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक H1 पे है, ये मैंने लिख के रखा है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये है ऑर्डर ब्लॉक पूरा। ये जो जितने सारे ग्रीन कैंडल है, वो स्टार्टिंग यहीं से हो गया है। ओके, अब तुम एक चीज देखो, ये मैंने पहले ही क्या है उसको, मैंने बायस मैंने पहले ही समझ लिया था, ये सब बना नहीं रहता। अब क्या है, सिमिलरली मैं सेलिंग कहाँ से करूँ? देखो, ये वाला जो एफवीजी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और काफी बार मैं तुमको पहले से वार्न कर रहा हूँ, काफी बार तुमको दिख जाएगा। पता है क्या होगा? काफी बार हो जाएगा कि यहीं पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, यहीं पे जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमको मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा सा सेलिंग दिखाएगा। जैसे मैं अगर तुमको इस पॉइंट पे बताऊं, तुम जैसे इस कैंडल पे हो, मान लो ट्रेड करो, तुमने देखा कि ओके मैं 1 आवर के एवरेज पे घुस गया और मुझे सेलिंग करना है। तुमको काफी बार ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे 1 मिनट पे जब जाओगे तुमको ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। अब तुम सोचोगे साला मैं 1 आवर के एफवीजी पे हूँ, सेलिंग आ ही नहीं रहा है, आया भी तो वो फेक निकल गया। फिर तुम 15-20 मिनट 1 घंटे बाद वो फिर क्या करेगा, फिर इस कैंडल पे ऐसे ऐसे
तुम्हारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर शीट बनाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते करते तुमको फंसाते फंसाते देखो ये कहाँ तक लेके आया। पूरा यहाँ से लेके 1.5% मतलब 1.37% तक तुमको खींचता रहा। तुमको भरोसा उठेगा कि नहीं उठेगा कि साला ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम क्या सोचोगे, इतना बार जब फेल हो जाओगे तो तुमको लगेगा कि ओके ये वाला एफबी जो है ये पूरा फेक है। यहाँ से बाइंग आ चुका है। ये क्या करेगा, अब यहाँ से एकदम खींच देगा पूरा ऊपर इस लिक्विडिटी तक या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये वाला एफबीजी है जो फेक, तुमको ये लगने लगेगा कि ये पूरा फेक है। लेकिन यहीं पे आता है वही प्रीमियम और डिस्काउंट वाला चीज। ये पूरा एफवीजी है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गया है। तो बॉडी टू बॉडी मैं लूंगा प्रीमियम टू डिस्काउंट, देखो आया। ये जब प्रीमियम पे गया तब ओके। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैंडल पे मैं अभी मार्क करके रखा हूँ, कर्सर को रखा हूँ, मोस्टली यहाँ पे तुमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलेगा। ओके, और अगर मिल भी जाता, ठीक है, तो तुमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर मिल भी जाता लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखना कि और अगर दोनों चीज होता, मान लो मैं एकदम खराब से खराब चीज ले रहा हूँ कि इसमें भी तुमको डिस्प्लेसमेंट भी मिलता, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाता, लेकिन तुम एक चीज सोचो कि ये अभी 14-15 बज रहा है, 2:15, कुछ टाइम के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। 1 घंटे के बाद मार्केट जो है वो बंद होने वाला है। इस टाइम पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुमको वेट करना है कि नेक्स्ट डे ओपन हो, नेक्स्ट डे पावर ऑफ थ्री बने। पावर ऑफ थ्री मतलब क्या, ओपन, लो, हाई, और फिर जाके क्लोज हो। तो तुमको क्या करना है, ये मैंने बुलिश डे का बता दिया, मैं बेरिश का ही बताता हूँ। ओपन, हाई, लो, और फिर क्लोज। ओके, तो तुमको वेट करना है कि ओपन हो, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई बनाया, जो मैनिपुलेशन था, जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वही चीज है। ओपन हुआ, हाई बनाया, फ्रेश डे है एकदम, ठीक है। अब क्या है, तुम यहाँ पे सेल करोगे और ये जो है पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको तुम पकड़ोगे जो अभी चल ही रहा है। और ये मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं जो है प्रीमियम से सेलिंग का सोचूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख ही लेते हैं, देख लो। ये प्रीमियम पे घुसा, प्रीमियम पे घुसने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे इसको ले सकते हो तुम। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया एंड प्रीमियम टू डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम तक गया ही नहीं है। एंड ये मेरी बात नहीं है, ये काफी बार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो है मार्केट इतना बेयरिश होता है, इतना बेयरिश होता है। ये आईसीटी का बात है। ओके, मैंने आईसीटी जो है वो दोनों तरफ का चीज दिखाता है कि कब चीजें ऐसे एग्जैक्टली काम नहीं करती है। तो जब डेली में इतना बेरिशनेस होता है, इतना बेरिशनेस होता है कि उसको जरूरत ही नहीं है कि वो पहले प्रीमियम बिल्ड करे और फिर वहां से गिरे। वो करंट प्राइस से इतना वैल्यूएबल होता है, मतलब इतना फेयर वैल्यू होता है करंट प्राइस ही, इतना कि वो वहीं से गिर जाता है। और कभी कभी सेम चीज बुलिश डे पे भी होता है कि प्राइस इतना बुलिश होता है कि जो भी प्राइस पे अभी फिलहाल रहता है वो इतना फेयर वैल्यू होता है कि वहीं से खिंच जाता है प्राइस ऊपर की तरफ। तो इसको लेके देखो, डिमोटिवेट मत होना और ज्यादा दिमाग भी मत खर्च करना। ओके, एंड ये सब कुछ कुछ चीजें जो है, यही सब चीज, ये जो एक्सेप्शन वाले डेज है, ये जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस से आता है, जो मुझे भी पूरा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है उतना ज्यादा भी, ठीक है, मैं भी 1 ईयर से ही कर रहा हूँ। और जो है तुम्हारा ये कुछ कुछ चीजें जो है ध्यान में रखना है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मैंने फोरेक्स पे देखा है, जैसे यहाँ पे ये पहले प्रीमियम बिल्ड हुआ। ओके, ये तो पहले यहाँ से सेलिंग आया। ओके, और ये प्रीमियम तक गया नहीं, ये जो लेग है इसके प्रीमियम तक गया नहीं। ये इसको जाना था यहाँ तक तो प्रीमियम बनता शायद, तो यहाँ तक जाता नहीं है ये, फिर यहाँ से ऐसे गिर जाता है, फिर क्या होता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो इसको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल गया, फिर ये प्रीमियम भी बिल्ड हो गया, और यहाँ से जो है फिर वो भयंकर सेलिंग आता है। ओके, और एकदम मजा आ जाता है वैसे ट्रेड करने में। तो ये वाला भी मैं एग्जांपल तुमको शो कर देता हूँ। ओके, तो मैं तुमको वो वाला एग्जांपल भी शो कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रेड किया था, इसी वजह से मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये लास्ट फ्राइडे का ही ट्रेडिंग डे था, मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पे देखना, ये
इस वाले दिन की बात कर रहा हूँ ये। फ्राइडे 13 दिसंबर। ओके, मैं 13 दिसंबर पे डायरेक्ट जाता हूँ। 13 दिसंबर। ओके। ये एशियन मैंने छोड़ दिया, लंदन मैंने छोड़ दिया, मैं अपने बिजनेस में बिजी था इसी वजह से। लेकिन न्यूयॉर्क में मैं यहाँ पे, ओके, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में जो है सेलिंग का सोच रहा था। तो ये वाला जो है पूरा जूडा स्विंग मुझे पता था कि ये जूडा स्विंग बन रहा है, और मैं देख के खुश भी हो रहा था कि अच्छा जूडा स्विंग बनने दो, लिक्विडिटी बनने दो, फिर यहाँ से मैं सेलिंग करूंगा। ओके। और ये जूडा स्विंग मुझे कैसे पता चला? देखो मैं मुझे कुछ 1-2 महीने पहले तक भी मुझे ये पता नहीं था कि यही जूडा स्विंग है। मुझे लगता था ओके यहाँ से रेस्पेक्ट मिल रहा है, ये सब वेजी से मिल रहा है, शायद यही कंटिन्यू होगा, पता नहीं। तो ये सब चीज भी तुमको जो है 2022 वाले मेंटरशिप पे तुमको समझ में आ जाएगा कि जूडा स्विंग कैसे पता करते हैं। ओके। न्यूयॉर्क के लिए जूडा स्विंग जो है कैसे पता करते हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। ओके। लेकिन यहाँ पे सेलिंग भी आ गया। यहाँ से देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेलिंग भी आ गया। लोग यहीं पे घुसने लगते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ट्रेल करते हैं। ओके, एक सेकंड दिखा देता। स्टॉप लॉस जो है वो यहीं पे ट्रेल करते हैं। अब देखो मैं तुमको जो प्रीमियम डिस्काउंट वाला चीज दिखा रहा था, यहाँ से जब मैंने प्रीमियम टू डिस्काउंट लगाया, सॉरी तब ये तो बना नहीं था ले यहाँ तक। ओके। प्रीमियम टू जब मैंने डिस्काउंट लगाया, जब ये लेग में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, 3 कैंडल स्विंग भी बन गया, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम टू डिस्काउंट लगाया क्योंकि मुझे इस वाले एफवीजी से सेल करना था, इस वाले एफवीजी से मुझे सेल करना था। देखो ये आया ही नहीं, प्रीमियम तक वो बिल्ड हुआ ही नहीं, ना ही वो एफवीजी में घुसा। तो लोग घुस गए इसमें, और घुसने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे कहीं पे फेल कर लिया। देखो ये मार्केट क्या हुआ, ये पहले नीचे गिरा और एकदम धनाधन बाइंग आया। और धनाधन बाइंग कहाँ तक आया? इस प्रीमियम के ऊपर तक। देखो यहाँ पे भी एफवीजी बना था। तुम्हारा दिक्कत यही है ना कि देखो यहाँ पे एफवीजी बन गया, यहाँ से रेस्पेक्ट भी मिल गया, लेकिन फिर मैं इसको ट्रस्ट करूं कि इस वाले विजी को ट्रस्ट करूं, मैं किसको करूं? यही सब का जवाब जो है ये तुमको उसी मेंटरशिप में मिलेगा, 2022 वाले में। ओके, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ कि तुम उसी को करो। देखो यही चीज मैं बता रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है ये आज का मार्केट है ना, ये टाटा पावर वाला, ये हो सकता है यहाँ पे ये फिर प्रीमियम बिल्ड करे, यहाँ तक आए और फिर गिर जाए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब यहाँ तक मार्केट आ गया है तो इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं देखना चाहता कि ये फिर इतना मूवमेंट के बाद ये फिर प्रीमियम की तरफ जाए। ओके, ये 1% ये गिर चुका है। सो ऐसे जो है मैं और भी काफी एग्जांपल दिखा सकता हूँ जो मैंने गोल्ड में मैंने ट्रेड वगैरह लिए हुए हैं। गोल्ड में मैंने काफी ट्रेड किए हुए हैं मैंने। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, पता है मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किए हुए हैं, इस रेंज एरिया में। मैं तुमको प्रिसाइसली बताऊं तो मैंने यहाँ से ये जो कैंडल है ये 29 नवंबर, इस पे तुम जाके देखना, इस पे तुम खुद ढूंढने की कोशिश करना कि मैं अगर इस जगह पे होता तो मैं कैसे सेल करता। देखो मैं तुमको कुछ कुछ बोनस टिप दे देता हूँ। यहाँ पे वीजी अभी भी बचा हुआ है। ये जो है तुम्हारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसका जो वीक है शायद टच किया है, नहीं किया है, ओके कोई बात नहीं। अगर ये एफवीजी को तुम ना भी लो, लेकिन ये लिक्विडिटी काफी है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है। ओके, ये लिक्विडिटी काफी है ये सेलिंग लाने के लिए। और ये इस दिन आया, नेक्स्ट डे तक पूरा नीचे भी आया, और कुछ टाइम और यहाँ पे स्पेंड किया जो मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना रेंज में, मुझे आदत नहीं है ट्रेड करने का। ओके, मैं भी नया ही हूँ, लेकिन मेरा टारगेट यहीं तक था। एंड एक तो इसने ये वाला लिक्विडिटी लिया, फिर इसको भी डन किया, एंड यहाँ से पूरा बाइंग भी आया। ओके। और अब मैं लास्ट में अगर मैं तुमको, ये तो सारा मैंने बता दिया कि जो हो चुका था। ओके, तुमको मैं अगर अभी लाइव में अपना सोचने का तरीका बताऊं कि मैं अगर अभी मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैं अगर सोचूं कि आज मुझे क्या करना है या क्या कब करना है, तो मैं कैसे सोचता हूँ? देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आया, डेली में मैं देख रहा हूँ कि ये जो है इसने
जो है डिस्काउंट में है ये, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से बाइंग आए, एटलीस्ट प्रीमियम तक जाए ये। ओके, काफी गिर चुका है। एंड ये मत कभी सोचना कि अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट पे आ गया है तो एकदम ये डन कर देगा, ऐसे नहीं सोचना है तुमको। देखना है कि एक एक कदम देखना है, ऐसे नहीं कि तुम पूरा 10 किलोमीटर एक ही बार में देख रहे हो कि कैसे जाना है। एक एक कदम देखना है। अब तुम 4 आवर पे आ गए, 4 आवर पे देखो तुमको यहाँ पे काफी सारे बीजेस मिल जाएंगे, तो तुमको सेलिंग करना कहाँ से है? यहाँ पे इस वाले बीजेस से सेल करोगे तुम, या इस वाले बीजेस से सेल करोगे, या यहाँ से करोगे? देखने में ये बड़ा है तो चलो यहीं से कर देते हैं, क्या पता यहाँ तक आए नहीं, यहीं से एकदम 100 200 300 पिप का जो है फॉल आ जाए, पूरा ये सारा लिक्विडिटी डन कर दे। क्या बैठ के देखते रह जाओगे, क्या करोगे? या कूद जाओगे? कूदना भी गलत है, बैठ के देखते रहना भी एक तरीके से गलत है। किस तरीके से गलत है मैं बताता हूँ। बैठ के बस देखते रहना कि नहीं यहाँ तक आएगा तभी इसको आना ही चाहिए, रिजिड हो जाना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लान किया था, मार्केट आया नहीं। मैं ये वाला दिन दिखाता हूँ तुमको, देखो। मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लगाया था, ये प्रीमियम टू डिस्काउंट मैंने जोन लगाया। मैं सोच रहा था कि एक तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाए ये, प्रीमियम बिल्ड करे पहले मार्केट। ये मैं 13 दिसंबर की बात कर रहा हूँ कि 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर में ये आया ही नहीं ऊपर तक। और यहाँ पे और भी मजा आ जाता और अच्छा लगता ट्रेड करने में, कॉन्फिडेंस आता है। ये बुलिश, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ का स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक तो ये पहले प्रीमियम तक बिल्ड होता, प्रीमियम पे बिल्ड होने के बाद ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता और फिर यहाँ से फॉल कंटिन्यू करता। तो बिल्ड हुआ ही नहीं, मुझे याद नहीं मैंने इसमें ट्रेड किया था कि नहीं किया था। ये 13, हाँ मैंने किया था एक्चुअली। मैंने बताया ना कि न्यूयॉर्क मैंने पकड़ा था, तो मैंने ये अभी कुछ देर पहले मैं बताया ना तुमको कि फ्राइडे वाला ट्रेड, देखो ये फ्राइडे वाला सेशन है कि मैंने, लेकिन ये शायद लंदन पे बना होगा, देखो 1 AM है, इसका मतलब ये लंदन पे हाई ऑफ द डे बना होगा। एंड वहां से फॉल आया ऑन। एंड ये कभी प्रीमियम बिल्ड ही नहीं किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि न्यूयॉर्क, अच्छा एक चीज ऐसा है कि अब न्यूयॉर्क, मान लो न्यूयॉर्क शुरू हो गया है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये न्यूयॉर्क शुरू हो गया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ये सारा यहाँ तक एकदम यहाँ तक जाए फिर ऐसे फॉल करे? ये सारा बेवकूफी वाला चीज है, ठीक है, और ये एक्सपीरियंस ही आएगा। क्योंकि मैं काफी ट्रेड्स मैंने छोड़े हैं यही सोच के कि ओके यहाँ तक तो आना ही चाहिए, और ये सारा लिक्विडिटी रन करके फिर ऊपर जाता है। जब बाइंग करने का था तब मैं फिर सेलिंग का सोचता हूँ, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, एंड क्योंकि बायस चेंज हो चुके होते हैं तब तक। तो रिजिड नहीं बनना है। ओके, और रिजिड कैसे नहीं बनना है, कैसे देखना है, ये तो तुमको भाई आईसीटी सिखा देगा। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं तुमको अपना हाफ आधा अधूरा और नया नया नॉलेज दूं। उन्होंने, उनका सिखाने का तरीका भी बहुत अलग है। एंड मुझसे काफी हजार लाख गुना अच्छा बेटर वो तुमको सिखा देंगे। मैंने बस तुमको लाइव बता दिया कि देखो ऐसे किया जाता है। ओके, जो मैं बता रहा था एक बार मैं फाइनल कर ही देता हूँ। ओके, मैं 4 आवर पे आया तो मैं तुमको बता रहा था कि अच्छा मैं कहाँ से सेलिंग करूँ, इस वाले एफबीसी से करूँ, इस वाले। तो मैं यहाँ पे भी वही अपना थियोरी जो है अप्लाई करूंगा कि ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग भी बन गया है। मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस यहाँ तक बिल्ड हो। एंड होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस यहाँ तक बिल्ड हो। ओके, एंड फिर न्यूयॉर्क में हो या फिर लंदन में हाई ऑफ द डे बनाए, एंड यहाँ से वापस सेलिंग आए। तो ये मेरा मैंने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। ऐसे ही मैं सोचता हूँ एकदम सिंपल सिंपल तरीके में। और जब मैं एक्चुअल में, ये तो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, एक्चुअल में जब मैं ट्रेडिंग के मूड में रहता हूँ या फिर एनालिसिस करता हूँ, तो एकदम अकेला कमरा, एकदम शांत, और काफी बारीकी से ओके मैं देखता हूँ। उसमें काफी चीज और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सीबीडीआर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो क्या सीबीडीआर बन रहा है इस कहाँ गया वो? यहाँ पे दिख नहीं रहा, ओके जो भी है देख लेता हूँ। इक्विलिब्रियम लगाया था मैंने, हाँ यहाँ पे यही वाला है ना, हाँ। यहाँ तक सीबीडीआर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, उस हिसाब से मैं फिर ट्रेड करता है। या फिर सीबीडीआर क्या यहीं पे बन जा रहा है, अगर यहीं पे बन रहा है तो मैं यहाँ पे भी एक रिस्क लेता कि लंदन पे ही मैं सेलिंग कर देता, एंड फिर न्यूयॉर्क को देखता कि ये सारा लिक्विडिटी रन करें। ये सब अलग चीज है, ये मैं चाहूंगा कि ये तुम धीरे धीरे सीखो। और सबका देखने का तरीका अलग होता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क होता है।
जैसे मैं ये जो डेली बायस है इसके साथ सीबीडीआर को कंबाइन करना बहुत पसंद करता हूँ। तो मुझे लंदन में हाई ऑफ द डे भी मिल जाता है या फिर लो ऑफ द डे मिल जाता है, तो मुझे ट्रेड करने में एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, तो मैं अच्छे से ट्रेड कर पाता हूँ। जो मैं पता है कि 400-500 डॉलर ऐसे ही बन जाते हैं दिन में, वो मैंने सीबीडीआर से ही बनाया है। लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि देखते कैसे हैं, जैसे मैंने एनालिसिस डेली से शुरू किया, ये मैंने पहले से ही मार्क करके रखा था, देखो प्राइस यहीं तक आया, यहीं से रिट्रेसमेंट ले रहा है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं। मैं ये पहले से ही इसलिए बता रहा हूँ कि 4 आवर पे देखो काफी सारे एवरेजेस वगैरह बने हुए हैं, तो ये जरूर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेगा और ट्रेड्स दे देगा। ओके, तुम जो है स्विंग ट्रेड और इंट्राडे को कंबाइन मत करो कि जैसे यहाँ पे अच्छा ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, अब तो ये पूरा एकदम फाड़ देगा एकदम, ये लिक्विडिटी है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो भी सर ने पहले बॉस वगैरह सिखाया था, ये देखो इंड्यूसमेंट हो गया, अब यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक से ये बॉस कर देगा। वो सब बकवास है, वो सब में जाना भी मत एंड वैसे सोचना भी मत, स्टेप बाय स्टेप सोचना। और मैंने अपना तरीका बताया कि मैं कैसे देखता हूँ, जो मैंने टाटा पावर वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि ऐसे मैं सोचता हूँ। एंड मेरा पहला बार था कि मैंने किसी को ऐसे क्लास दिया एंड काफी गंदी तरीके से दिया होगा मैंने, मुझे भी समझ आ रहा है कि काफी हैपोजिटली मैंने शायद तुमको बताया। वीडियो को 2-3 बार पॉज करके रिज्यूम करके देख लेना एंड आई होप कि ये तुम्हें किसी काम का लगा हो। एंड सॉरी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अगर क्लटर कर दिया चीज़ों को। मेरा तो एक ही कहना है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम जो है आईसीटी वाला ये कोर्स करो एंड उसके बाद अगर तुमको लगता है कि वीडियो एपिसोड नंबर 5, 6, 7 किसी में मुझे दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे क्या बताया भैया समझा दो, तो बाकी का मैं चीज़ तुमको उस हिसाब से फिर मैं क्लियर कर दूंगा, इंट्रोडक्शन से लेके 41th वीडियो तक पूरा देखना। बीच में ही तुम इतना सीख जाओगे कि तुमको चार्ट्स में दिखने लगेंगे। ट्रेडिंग का भी सोचना भी मत, फंड अकाउंट भूल जाओ अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि अगर तुम एक मेंटल बैगेज रखोगे अपने पीछे कि पैसे भी कमाने हैं, लॉस ना हो जाए, ये सब डर से तुम गलत सलत ट्रेडिंग करोगे। जो ट्रेड्स लेने होते होंगे वो तुम लोगे नहीं, जो नहीं लेने होंगे वो, अरे लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, मेरे इतने पैसे बन जाते, अब मुझे ले लेना चाहिए। फिर ऐसे उल्टे सीधे ये सब मेरे साथ हो रखे हैं, ठीक है, ये मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं इसी सब चीजों में, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया है। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो काफी जब मुझे कॉन्फिडेंस वगैरह रहते हैं तभी मैं करता हूँ, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता हूँ तभी मैं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चार्ट्स पे बिताता हूँ सारा दिन एंड ऐसे ही मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर इससे तुमको फ्रेमवर्क मिल जाए कि कैसे देखना है, चार्ट्स में क्या देखना है, क्या चीजें नहीं करनी है, काफी है, तुम काफी आगे निकल जाओगे, वो डिप्रेशन विप्रेशन वाला फेज तुमको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड ठीक है, चलो बाद में फिर कभी मिलते हैं, अपना कोर्स करो एंड गुड लक।